भी करते हैं यश, ये काफ़ी समय से जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसमें इजाफा हुआ है। अब ये इजाफा कितना पॉसिबल है, क्यों और कारण क्या है इसके पीछे यश? सबसे पहले तो कोई भी इंश्योरेंस के सेगमेंट में अगर एक रिवीजन इंडस्ट्री से मांगा जाता है तो उसी बेसिस पे मांगा जाता है कि प्रीवियस ईयर का लॉस रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्लेम्स भरे गए हैं वो सेगमेंट में और जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है वो सेगमेंट में क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियम जो प्राप्त हुआ है। उस बेसिस पे एक थंब रूल की तरह एक इंक्रीज़ मांगा जाता है। अभी मोटर थर्ड पार्टी एक तो कंपल्सरी है सारे व्हीकल्स के लिए, प्लस इसका जो प्राइसिंग होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करती है। यानी कि ये इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर नहीं होता इस पे हाइक लेना, पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ही इसमें एक हाइक अप्रूव करती है। तकरीबन 4 साल से इंडस्ट्री एक हाइक मांग रही है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। लॉस रेशियोज़ काफ़ी बढ़े हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। इस वजह से 4 साल से इंडस्ट्री एक एंटिसिपेशन में है, एक एक्सपेक्टेशन में है कि एक हाइक आएगा। इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हर साल की तरह थी और हमने ये रिपोर्ट भी किया है कि काफ़ी हाई चांसेस है इस साल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम हाइक आने के। यश मैं वही पूछना चाह रहा था, अगर आप थोड़ा सा एस्टेब्लिश करें कि जो लॉस रेशियो है, जो आप कह रहे हैं कि 4 साल से जो मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन थी कि बढ़ेगा, कितने वाइल हुए हैं लॉस रेशियोज, जो थोड़ा बताएंगे इस पर, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि इस बार पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा स्टैट्स देंगे इस बारे में? करेक्ट। अगर मैं नंबर की बात करूं तो आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का जो लॉस रेशियो है इस साल में, जो प्रीवियस ईयर रिपोर्टेड था, मतलब FY 25 में वो लॉस रेशियो था 64.2%। गो डिजिट जो एक और लिस्टेड कंपनी है उसका लॉस रेशियो था मोटर में 69%। न्यू इंडिया एश्योरेंस का लॉस रेशियो 108% है। ये नंबर्स काफ़ी अपर साइड पे माने जाते हैं और इस वजह से एक इंडस्ट्री में माहौल बन रहा था कि मोटर थर्ड पार्टी को प्रमोट ना किया जाए, क्योंकि जितना आपका सेल होता है उतने क्लेम्स भी आने की एक्सपेक्टेड है और लॉस रेशियो को उतना ज़्यादा नेगेटिवली करना भी एक्सपेक्टेशन है। तो एक माहौल वो बनता जा रहा था कि मोटर थर्ड पार्टी में कंपनीज खुद को एक तरीके से विड्रॉ कर रही थी ताकि लॉस रेशियोज ना बढ़े। अभी हमें जो लेटेस्ट अपने सूत्रों से पता चला है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम हाइक आने की। इंडस्ट्री को अश्योरेंस है कि ये इस साल आएगा ही और ये अगले 2 हफ्ते में आने की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। अंदर डिटेल्स अगर जैसे मैंने अपने सूत्रों से बात की है पता की जाए तो ये है कि जो बड़े व्हीकल्स है दोनों कैटेगरी में, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल में जो बड़े व्हीकल्स है, ट्रक्स हो गए या पैसेंजर व्हीकल्स में जो बड़ी गाड़ियाँ हो गई, SUV और उस कैटेगरी की गाड़ियाँ, वहाँ पे ये हाइक ज़्यादा हो सकता है इस बार एज़ कम्पेयर टू छोटे व्हीकल्स। और एक क्वालिटेटिव पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंट जो मुझे अपने सूत्रों से पता चला वो ये है कि ये जो हाइक आएगा इस साल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में वो एक मोर देन सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है इंडस्ट्री के लिए और कम से कम अगले 2 साल के लॉस रेशियोज़ को सपोर्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रह सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि सेटिस्फैक्ट्री हाइक इज़ व्हाट द इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टिंग, अगले 2 साल के लॉस रेशियोज़ को सपोर्ट कर सकता है और ये पूरी उम्मीद है कि अगले 2 हफ्तों में ये मोटर थर्ड पार्टी हाइक आने की एक्सपेक्टेशन इंडस्ट्री रख रही है। यानी यश, कंपनियाँ इस सेगमेंट में एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, हैं, घुटन सी थी, तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा कंपनियों को। शुक्रिया यश। बिल्कुल, कस्टमर्स के लिए नहीं, पॉलिसी होल्डर्स के लिए ये रिलीफ डेफिनेटली नहीं होगा, बट कंपनीज जो बहुत डिफिकल्ट फेज से जा रही थी मोटर पोर्टफोलियो में उनके लिए ज़रूर ये रिलीफ होगा। जी, यश बाबा।